अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज मैं क्लास नाइन्थ यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाइज एक्सरसाइज नंबर 3.3 आपसे डिस्कस करूंगा। हमें सबसे पहले पहला सवाल है कि ये एक हमें एक्सप्रेशन दी हुई है जिसे हम कहते हैं सर्ड। इसके बाहर ये कहलाता है इंडेक्स और ये आपके पास क्या कहलाता है रेडिकेंट, और ये साइन आपके पास क्या कहलाता है रेडिकल साइन, जिसे हम अंडर रूट भी कहते हैं। तो आपने इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो फॉर्म होती है इक्वेशन की, इसको हम लोग क्या कहते हैं रेडिकेंट और इंडेक्स फॉर्म। रेडिकेंट और इंडेक्स फॉर्म को आपने जो है किस में कन्वर्ट करना है, बेस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये बेस हो गई, ये आपके पास इसका एक्सपोनेंट आ गया। इस एक्सपोनेंट को अब हर एक वैल्यूज पर अलग अलग अप्लाई किया। अब 81 क्या था, 3 की पावर 4 था, तो आपने क्या किया, ठीक है, बाहर 1/4 इस पर अप्लाई किया, 4 से 4 कटा, 3 बच गया। x की पावर -8 थी, बाहर पावर क्या थी 1/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। फिर इसी तरीके से z की पावर 4, बाहर पावर क्या हो गई 1/4, अप्लाई किया। अब x की पावर -2 हो गई। -2 का क्या मतलब है कि भाई आपके पास अगर नॉमिनेटर में -2 है x की पावर, तो डिनोमिनेटर में जाकर आपके पास ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर जो है आपके पास दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई थी 256, a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9। आपने अब क्या किया, सबसे पहले जो आपके पास इंडेक्स और रेडिकेंट था उसको आपने बेस और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब 256 का एलसीएम लिया, जो कि मैंने नीचे आपको करके दिखाया हुआ है कंप्लीट। तो आपने जैसे ही 256 का एलसीएम किया तो 2 की पावर 8 आ रही थी, इसको ब्रेक कर दिया, 2 की पावर 2 का स्क्वायर और जो है उसकी बाहर पावर लगा दी 4। ये किसी तरीके से बाहर जो इंडेक्स है 1/3 इससे कट नहीं रहा था, तो हमने इसको क्या किया, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 1/3 में कन्वर्ट किया। ठीक है, 4 की पावर 3 को आपने यहाँ से क्या किया, ठीक है, जो है बाहर जो वैल्यू थी 3 उससे कैंसिल आउट कर दिया और पीछे बचा 4 की पावर 1/3। ठीक है, जिसको आपने दोबारा से किस में कन्वर्ट किया, इंडेक्स और रेडिकेंट की फॉर्म में, और रेडिकल के साइन से लिख दिया। बाकी जो वेरिएबल्स थे, a की पावर 6, बाहर पावर 1/3 इस पर अप्लाई किया। फिर इसी तरीके से b की पावर 12, बाहर पावर जो थी वो 3 इस पर अप्लाई किया। जो है क्रॉस होके जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही थी उनको हमने कैंसिल किया, और आपके पास जो है फैक्टर निकालकर आखिर में हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये वैल्यू आ गई। फिर इसी तरीके से 128 का एलसीएम किया, 128 2 की पावर 7 है, बाहर आपके पास जो है 1/7, 7 से 7 को आपने काटा और आपके पास क्या आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें जो है रूट के बाहर इंडेक्स लगा हुआ था, इसको हमने पहले 1/3 में कन्वर्ट किया। नीचे हमारे पास देखें वैल्यू थी, बाहर हमारे पास अंडर रूट यानी रेडिकेंट जो है रेडिकल साइन के बाहर कोई हमारे पास इंडेक्स मौजूद नहीं है, तो जैसे ही रूट हटेगा तो बाहर पावर लग जाएगी 1/2। फिर आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, 125 का सबसे पहले क्यूब लिया। ठीक है, बाहर पावर 3 2 जा 6 हो गई, फिर 2 की पावर 3 ये लिख दिया। 64 का स्क्वायर, बाहर पावर 1/2 लग गई। ठीक हो गया बेटे। फिर आपने यहाँ से क्या किया, 1/3 सब पर अप्लाई किया, ऊपर वाली वैल्यूज पर अप्लाई हुई, तो आपके पास क्या बना 5 की पावर 2, फिर ये 3 से 3 घटा 2 बचा, फिर 2 1 जा 2, 2 32 जा 64, 25/32 आ गया। अब नंबर देखें, दोनों आपके पास वैल्यूज रूट में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो आपने पहले इनका जो एलसीएम ब्रेक और फैक्टर से ब्रेक हो रहा था, टेबल पढ़ के आपने इनको तोड़ दिया। 7 3 जा 21, 7 4 जा 24 और 11 का स्क्वायर। अब ये दोनों नंबरों का स्क्वायर से रूट कट गया, फिर इसी तरीके से 4 2 का स्क्वायर से रूट कट गया, अंडर रूट 3 बना। फिर यहाँ से आपके पास जो वैल्यूज थी, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आपके पास रूट में मौजूद थी इसको उसके साथ लिख दिया। 11 जो है 121 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटा तो आपके पास 11 वैसे का वैसे ही आ गया। अब अगला सवाल देखें, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है जो है आपके पास जो है पूरी वैल्यू दी हुई थी, सही है, 216 की पावर
2/3, 125 की पावर 1/2, 0.04 की पावर -3/2। आपने पहले इसको जो है बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो नंबर जिसका क्यूब या स्क्वायर बन रहा था उसमें कन्वर्ट किया। जैसे 6 का क्यूब आ रहा था 216, 5 का क्यूब जो है वो 125 है। फिर ये 0.04 को आपने कन्वर्ट किया। कैसे? 0.04 पॉइंट हटाया, 1 लगाया, 00 लगाया। ठीक है, फिर ये आपके पास क्या बन गया? ठीक है, डेसिमल को आपने जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर 4 1 जा 4, 4 25 जा, ठीक है, 4 2 जा 8, सही है, तो 2 यहाँ आ गया, 4 5 जा 20, 1/25 में कन्वर्ट किया। 1/25 किसका? 1 का स्क्वायर, 1 के ऊपर जो भी पावर हो 1 ही होती है। फिर इसी तरीके से आपने यहाँ से क्या किया, 25 को कन्वर्ट किया 5 के स्क्वायर में। 5 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में आया, 5 की पावर क्या हो गई? -2। बाहर पावर क्या लगी हुई है? -3/2। 5 जो अब 5 की पावर डिनोमिनेटर में -2, बाहर पावर -3/2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। तो आपके पास यहाँ से क्या बना? ठीक है, 5 की पावर 6/2। फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 की पावर 3 बची। फिर आपके पास डिनोमिनेटर में 3 थी, ऊपर 3/2 था, तो आपके पास छोटी वाली बेस की पावर नीचे आपके पास आ गई डिनोमिनेटर में। तो बेस सेम थी, तो पावर्स जो है वो ऐड हो गई। तो यहाँ से क्या बना? 3 - 3/2। डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 6 - 3/2, तो आपके पास 5 की पावर 3/2 बनी। बाहर से पावर 1/2, दोनों ऊपर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर अप्लाई कर दिया। 2 से 2 कैंसिल। अब ये 1/2 होने की वजह से ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? रेडिकेंड के अंदर। और बाहर आपके पास अंदर जो आपके पास रेडिकेंड बना वो क्या बना? 5 की पावर 3/2। जब आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया क्या? 1.792। अब इसी सवाल को करेक्शन करके यहाँ हमने, ठीक है, ऊपर आपके पास जो है 216 की पावर 2/3, 125 का स्क्वायर और 0.04 की पावर -3। फिर आपने इसको चेंज किया, 1/25 को, सही है, जो है किस में, ठीक है, डेसिमल से आपने इसको फ्रैक्शन बनाया, ठीक है, पॉइंट हटाया। फिर उसके बाद आपने जो है 4/100 किया, 1/25 बना। फिर आपके पास 5 का स्क्वायर था, नोमिनेटर में आया तो 5 की पावर -2 हुई, माइनस माइनस प्लस 5 की पावर 6 हो गई, 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 एक दूसरे से कैंसिल हुआ, 6 का स्क्वायर बना और बाहर आपके पास पावर क्या लगी हुई थी? 1/2, 2 से 1/2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 6। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। हमें जो है वो सर्ट्स दी हुई थी और उन सर्ट्स की एक्सप्रेशंस को हमने जो है, जो उनके इंडेक्स और रेडिकेंड थे उनको बेस और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया और साथ ही साथ जो नंबर जिसका स्क्वायर या क्यूब बन रहा था या फैक्टर में टूट रहे थे उनमें तोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहले 4 2 का स्क्वायर, बाहर पावर आपके पास होल जो है वो इंडेक्स थी, वो जो है एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होके 1/6 बनी। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 की पावर 1/3 आ गई। फिर 3 का क्यूब बन रहा था, 3 का क्यूब 27 है, उसमें कन्वर्ट किया, बाहर आपके पास 1/3 अप्लाई कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल, इधर क्या आ गया? 3। फिर इस तरीके से 60 को उसके फैक्टर में तोड़ दिया, तो क्या बन रहे थे? 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5, फिर होल पावर 1/2 अप्लाई कर दी। इसी तरीके से 180 को तोड़ दिया, 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद 5 होल पावर 1/2। 0.25 था, 0.25 को कन्वर्ट किया आपने किसके अंदर? ठीक है, फ्रैक्शन में, 25/100 हुआ, 25 1 जा 25, 25 4 जा, ठीक है, 100 होता है 1/4, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो आपके पास जब डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर होगा, नोमिनेटर में 2 की पावर -2 हो जाएगी। इसको बना लिया ताकि इसको अगर यूज हो तो हम अंदर यूज कर सकें। तो इसको पहले मैंने यहाँ कन्वर्ट करके दिखाया, फिर इसके ऊपर भी आपके पास अप्लाई हुई, ठीक है, वही हमने काम किया, बेस और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 की पावर 1/2। अब जो आपके पास फैक्टर में आपने तोड़ा उनके ऊपर आपने ब्रैकेट ओपन कर दी, बाहर वाली पावर अप्लाई कर
कर दी। अप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही थी कैंसिल कर दी। जैसे यहाँ से ये 3, ये स्क्वायर से जो है 2 कैंसिल हो गया, फिर इधर 3 बचा, 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल, फिर यहाँ से 2 की पावर 1/2, 1/2 कैंसिल, 5 की पावर 1/2, 1/2 कैंसिल, सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। इधर से क्या बचा, 2 की पावर 1/3। अब यहाँ देखें, ठीक है, 1/4 को कन्वर्ट किया 2 की पावर -2 में, बाहर पावर 1/3 आ गई, इससे मल्टीप्लाई हो गई तो -2/3 आ गया। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, ठीक है, 2 की पावर 1/3 नॉमिनेटर में, -2/3 जब डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में आएगी तो पावर इसकी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, दोनों का आपके पास जो है नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर था सेम था, तो एलसीएम जब आपने इसका किया, ठीक है, तो 3 आ गया, ऊपर नंबर वैसे के वैसे ही लिखे, 1 + 2, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2। आपको सर्ट्स दी हुई हैं और आपसे कहा हुआ है कि भाई आपके पास 2 बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स विच डिफर ओनली इन साइन, तो जब आपके पास उनके अगर साइंस डिफरेंस होते हैं तो ये आपके पास एक दूसरे की कॉन्जुगेट सर्ट्स कहलाती हैं। जैसे ये आपके पास एक जो है एक्सप्रेशन दी हुई थी, ठीक है, ऐड -4√3, तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसके कॉन्जुगेट में, तो आपने यहाँ से साइन चेंज कर दिया, इसमें भी आपने यही किया, साइन चेंज कर दिया, और इसी में भी आपने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। फिर इसी तरीके से ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सवालों को सिंप्लीफाई करना है। जो आपके पास क्वेश्चंस जिनमें हमें जो है अंडर रूट में या फिर जो है आपके पास जो है इक्वेशन सर्ट्स में दी जाएं, तो उन सर्ट्स को कैसे प्लस माइनस करते हैं या डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको देखिए। तो ये आपके पास 6√2, 4√2 और 7√128, तो आपके पास 128 का आपने क्या लिया, फैक्टर बना लिए, जितने फैक्टर बन रहे थे, ठीक है, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, ये तीनों आपके पास रूट से बाहर आ गए, एक 2 बचा, इस 2 की वजह से ये 2 √2 में रहा। फिर इसी तरीके से सब आपके पास वैल्यूज थी, इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर वाले जितने भी आपके पास जो है नंबर आ रहे थे रेडिकेंट से, उससे उनको आपने सबको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया, और इसको हमने रूट में जो वैल्यू थी उसको हमने 7 लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके से √5, फिर उसके बाद 125, 5 का क्यूब बन रहा था, ठीक है, 5 बाहर आ गया, √5 अंदर, और 7 √5, तो आपने 1, फिर उसके बाद ये 6, सही है, 1 और +1 को 5 में प्लस किया, फिर 7 में प्लस किया, तो 13 √5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखिए। बाइनोमियल सर्ट्स हमें दी हुई थी, ठीक है, इन दोनों में प्लस का साइन था, आपने जो नंबर थे उन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस किया, जो आपके पास वैल्यू जो है वो रूट की फॉर्म में दी हुई थी, ठीक है, सर्ट्स की फॉर्म में, इनको आपस में जो है आपने क्या किया, माइनस कर लिया, ये दोनों प्लस हो गई, ये माइनस हो गई, और ये रूट में वैल्यू, सही है, 15 - 6, तो आपके पास जो है क्या आ गया, 9√3। फिर इसी तरीके से मजीद वैल्यूज़ हमें दी हुई थी, ठीक है, इनको आपने क्या किया, जिसके फैक्टर बन रहे थे उनको फैक्टर में तोड़ा, जो फैक्टर बनने के बाद नंबर बाहर निकल रहे थे। अब 250 को आपने किस में तोड़ दिया, ठीक है, जो है आपके पास 2 × 5 × 5, तो जो है यहाँ से आपके पास क्या हुआ, एक 5 का स्क्वायर बाहर आ गया, 2 5 √10 हो गया, इसी तरीके से 7 का स्क्वायर बाहर आ गया, √10 हो गया, फिर ये वैल्यू तो 3 √10 था, तीनों आपस में प्लस हो गए, तो आपके पास जो है रेडिकेंट जो है अपने जो है रेडिकल साइन के साथ अंदर आ गई। अगला सवाल देखें, √2 45, √625 - 45। अब आपने इसी तरीके से इनके फैक्टर बनाए, 245 आपके पास किसके फैक्टर बन रहे थे, 5 × जो है 7 × 7, 7 का एक 7 स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा था, जब इसको हम इस रेडिकेंट से बाहर निकालेंगे तो एक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 7 बचा, तो 7 बाहर आ गया। फिर इसी तरीके से 625 का स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 25 आ गया। फिर इस तरीके से 45 जो है 3 × 3 5, तो आपके पास एक फैक्टर जो है, जो आपके पास स्क्वायर बन रहा था जो है वो 3 का, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर एक 3 बाहर आ गया, √5। तो आपके पास जो वैल्यूज़ थी उन नंबर्स जो आपके पास बिल्कुल कैंसिल हो गए, जो नंबर अलग आ रहा था, ठीक है, इस रेडिकल साइन के बगैर, और इस जो है इस एक्सप्रेशन के फॉर्म के बगैर, तो उसको आपने अलग लिखा, जो इस टाइप में हमारे पास रूट की फॉर्म में जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होके आ रही थी रूट के साथ, तो
तो इसको आपने इस तरह से लिख लिया, जो भी इरेशनल जो है वो एक्सप्रेशन थी। फिर अगले नंबर को भी इसी तरह से सॉल्व किया, 10√11 माइनस 396 3√11। तो जो आपके पास नंबर रूट में जिन नंबरों के फैक्टर्स बन रहे थे उनके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बनाने के बाद उनके स्क्वायर बनाने के बाद रूट से जो बाहर आ रही थी वैल्यू उनको बाहर निकाला, सबको सेम किया, तो सबको आपस में प्लस किया, प्लस करके माइनस किया गया, तो आपके पास जो है √11 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 देखें। अब इसी तरीके से ये हमारे पास दो डिफरेंट शर्ट्स दी हुई थी, अब आपने इनको जो है दो वैल्यू माइनस हो रही थी उनको माइनस कर लिया, ठीक है, और रूट के फॉर्म में जो वैल्यू थी उसको साथ लिखा। फिर बाहर वैल्यूज़ दो थी आपके पास, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 8 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया। जो आपके पास रूट में जो वैल्यूज़ मौजूद थी दोनों को आपस में आपने जो है मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये दोनों आपके पास क्या बन रहे थे, 17 का स्क्वायर बन रहा था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 8 मल्टीप्लाई बाय 17 हुआ, आंसर आ गया 136। अब अगला सवाल है उसको भी इसी तरह से हमने सॉल्व किया, ठीक है, जो नंबर जिसका जो है आपके पास फैक्टर बन रहा था उतने फैक्टर्स में उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद जो आपके पास रूट से वैल्यू बाहर आ रही थी उन वैल्यूज़ को सबको बाहर निकाला, फिर उसके बाद उनको आपस में जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही थी वैल्यूज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, ठीक है, फ्रैक्शन में 3/2 से 2 कैंसिल हुआ, 3√2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसको भी इसी तरीके से आपने सॉल्व किया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा था, कौन सा फॉर्मूला लग रहा था, सबसे पहले तो आपने इनका एलसीएम कर लिया, एलसीएम करने के बाद ठीक है आपने इसको डिवाइड में डिनोमिनेटर में √3 आ गया, √3 आ गया, तो आपके पास नीचे जो था आपके पास फैक्टर कॉमन सेम था तो ऊपर वैल्यूज़ को वैसे का वैसे ही लिख दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ऊपर की जानिब a + b a - b, तो किसके बराबर होता है, a² - b² के, तो इसी तरीके से आपने फॉर्मूला लगा दिया, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास क्या बना, 2 - 1/3 1/3। फिर इसी तरीके से अगले सवाल को आपने सॉल्व किया, फिर फॉर्मूला लग रहा था a² - b², स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 13 - 11/2 आ गया। फिर इसी तरीके से अगला सवाल था, अब इसमें फॉर्मूला खोला, ये वाली वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू है हमारे पास क्या a, ये वाली वैल्यू क्या है b, बाहर उसका क्या है स्क्वायर, तो आपके पास क्या बना फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो इसी तरीके से बनाया a² - 2ab + b का स्क्वायर, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल 6 आ गया, -2 3 = 6 6 4 = 24 -24। अब जो वैल्यूज रूट में मौजूद थी, ठीक है, तो आपके पास उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपने एक साथ लिख दिया। फिर इसी तरीके से जो है 4 का स्क्वायर 16 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया 16 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अब जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको मल्टीप्लाई करके लिखा, ठीक है, जो वैल्यूज आपके पास जो है वो रेडिकेंट के साथ आ रही थी और जो मल्टीप्लाई होकर रूट के अंदर ही मौजूद थी उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। फिर इन वैल्यूज़ को जो प्लस हो रही थी प्लस करके माइनस किया, ठीक है, और इसी के साथ जो आपके पास वैल्यू रेडिकल साइन के साथ आ रही थी, ठीक है, उनको आपने उसके साथ लिखा √30 की फॉर्म में। फिर इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। फिर अगला सवाल था जिसमें भी आपने इसी तरीके से फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला हमारे पास क्या लगा, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b का स्क्वायर लगा, जो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी उनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो फैक्टर बन रहे थे अंडर रूट के अंदर उनको फैक्टर बना के जो वैल्यू बाहर निकल रही थी उसको बाहर निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो विदाउट रेडिकल साइन वैल्यूज थी उनको अलग लिखा, जो नंबर से आपके पास जो है रैशनलाइज जो है आपके पास उनको आपने ठीक है अलग से लिखा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.3 का इख्तिताम होता है। जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में रब्ता करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।